मैंने क्या बताया आपको, H2O2 है ना, इसके बीच बना बंध सहसंयोजी बंध होता है। कैसे? हाइड्रोजन का ये क्या करेगा, इसके दूसरे परमाणु, हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु होगा उसको फिर, दोनों की कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। एक एक की कमी है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी पहली कक्षा बनती है। क्या बनती है? पहली कक्षा। ठीक है। अब ये आपका, इसका देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, इसका देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, शर्त पूरी हो गई, है ना। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध। क्या बना? सहसंयोजी बंध। इसी तरह आपका ऑक्सीजन है, इसका कितना होता है? 8, 2,6 है ना। करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, 2,6 होगा। अब ये जो है बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन के 2 परमाणु, कितनी कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीजन के परमाणु आ जाते हैं। ये कहता है हम अपने अणु साझे में कर लेते हैं, और इससे भी कहता है आप भी 2 दे दीजिए, 2 हम दे रहे हैं, 2 आप दीजिए। ठीक है। अब सभी के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 6। इसमें है 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो गए। इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब दोनों ने 2 का साझा कर लिया, यहाँ तक इसकी कक्षा हो गई। ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना अष्टक नियम के अनुसार। फिर इसकी कक्षा भी यहाँ तक हो गई। ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके हो गए? 8। ठीक है। अष्टक नियम के अनुसार बाह्यतम कक्षा जब पूर्ण होती है तब वो अक्रिय हो जाते हैं, कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है? कितने कितने? 2 का। तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सहसंयोजी बंध। ठीक है। नोट कर लो दोनों को। ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, जल हो गया। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2। अब इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,5। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इसको दिखाएंगे। एक नाइट्रोजन परमाणु आता है, ये अपने बाह्यतम कक्षा में देखता है कितने की कमी है? 3 की। कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 की। तो ये क्या करता है, दूसरा नाइट्रोजन परमाणु को पकड़ता है। इसको पकड़ा, इसने कहा आप 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हम भी 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, साझे में धंधा कर लेंगे, है ना। दोनों लोगों का काम चलता रहेगा। तो ये इससे जो है 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है साझे में, और अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। जब इसने लिया और दिया तो ये कितना हो गया, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बीच क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, है ना। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसी तरह जल के अणु है H2O। कैसे संयोग करेंगे? ऑक्सीजन का तुमको पता है कितना होता है? 6 होता है बाह्यतम कक्षा में। ऑक्सीजन के अणु आते हैं बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब इनको हाइड्रोजन की आवश्यकता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहे जिससे लें। ठीक है। तो हाइड्रोजन से लेंगे, हाइड्रोजन का एक ही होता है, वो एक दे देगा, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। तो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं, उससे भी कहते हैं आप भी एक दे दो। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का देखो कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक ही कक्षा होती है, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने हैं, तो 2 इसके पूर्ण हो गए। इसके भी देखिए
हो गए। और ऑक्सीजन का देखो, हो गए ना। तो इसका मतलब इसके बीच में आप सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। इसकी अगर संरचना बनाएंगे तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया तब ये होता है। तो इस तरीके से यौगिक बनते हैं, ठीक है। नोट कर लो। CH4 ये मीथेन का स्रोत है। अब इसमें जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4 की इसको कमी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर देगा, ठीक है, हमने कर दिया। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन से संयोग करता है। किससे? हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? ऐसे ही देगा, क्योंकि उसकी क्षमता एक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन, ठीक है, सब ने दे दिया। तो कार्बन की देखो पूर्ण हो गई, हो गई, हाइड्रोजन की हो गई। इसकी जब संरचना बनाते हैं तो क्या बनती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। ये हो गया संरचना सूत्र। ये संरचना सूत्र है, ये बिंदु सूत्र है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है, संरचना सूत्र है, और ये आपका अणु सूत्र है, ठीक।